हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सरस्वती नदी से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ बोर्ड की गतिविधियां, विकास कार्य एवं आगामी योजनाओं पर मंथन किया गया। इस बैठक में कुरुक्षेत्र के पीपली में आधुनिक सरस्वती संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई। ये संग्रहालय धोलावीरा पुरातात्विक संग्रहालय की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहाँ सरस्वती नदी से जुड़े ऐतिहासिक अवशेष, नक्शे, मूर्तियां और शोध से जुड़े निष्कर्ष प्रदर्शित किए जाएंगे। वहीं सरस्वती नदी में निरंतर जल प्रवाह सुनिश्चित करने की योजना पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले पानी को सोम नदी के जरिए विशेष चैनल बनाकर सरस्वती नदी तक पहुंचाने की योजना है। झलोर गांव के पास तकरीबन 350 एकड़ में बन रहे जलाशय की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा सरस्वती नदी से जुड़े प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करने और वहां पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस बैठक में 63.86 करोड़ रुपए की लागत वाली 26 पुनरुद्धार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरियाणा के सभी पदक विजेताओं और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इन खिलाड़ियों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर हरियाणा सरकार की ओर से 7 अगस्त 2026 को पंचकुला में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने भारत की पदक तालिका में अहम योगदान देते हुए कुल 10 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। खास बात यह है कि भारत को मिले कुल 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा के अंकुश पंघाल, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया धनखड़ और सचिन सिवाच ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि शर्मिला धनखड़ ने पैरा शॉटपुट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। पानीपत के नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। वहीं सरकार का यह कहना है कि खिलाड़ियों को नई खेल नीति के तहत पुरस्कार और बेहतर सुविधाएं देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में मिले 39 पदकों में से 10 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने हमारा हरियाणा का सर गर्व से ऊंचा किया है। साथियों, विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान अनुच्छेद 370 और 35A के समापन के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम सैनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ नेतृत्व और इच्छा शक्ति से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त किया गया। इसके साथ ही राष्ट्र नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक विधान, एक निशान, एक प्रधान और अखंड भारत का संकल्प साकार हुआ। यह ऐतिहासिक कदम केवल एक संवैधानिक सुधार नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांति, सुशासन, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के एक नए सवेरे का प्रतीक बना। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मजबूत संकल्प के साथ आज हमारा कश्मीर देश की प्रगति और विकास की मुख्य धारा में कंधे से कंधा मिलाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृंदावन धाम स्थित श्री बाके बिहारी जी लाल एवं श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज के पावन मंदिरों में दर्शन कर माथा टेका तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगल कामना की। सीएम सैनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राधा कृष्ण की दिव्य कृपा से हरियाणा निरंतर विकास, शांति, सद्भाव और समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे तथा प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे, यही प्रार्थना है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृंदावन धाम स्थित श्री कृष्ण कृपा धाम में गीता मनीषी पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के पावन आशीर्वाद से निर्मित होने वाले सत्संग एवं आवासीय परिसर के प्रथम तल का शिलान्यास किया। सीएम सैनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह पावन परिसर आध्यात्मिक चेतना, सेवा, सत्संग और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन का सशक्त केंद्र बनेगा। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से ये धाम श्रद्धालुओं एवं साधकों के लिए आस्था, साधना और लोक कल्याण का प्रेरणा स्रोत बने, यही प्रार्थना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संचालक श्री पवन जिंदल जी के निवास पर पहुंचकर उनके बड़े भाई स्वर्गीय श्री मदन जिंदल जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सैनी ने कहा कि ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिवार वालों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।